प्रणाम। हर हर महादेव। एक साधक का प्रश्न आया था कि चेतना क्या है। तो उसका उत्तर है कि चेतना ही वास्तविक जीवन का मूल आधार है। जब हम अपने जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न शरीर का नहीं बल्कि चेतना का होता है। शरीर दिखाई देता है, छुआ जा सकता है और समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन चेतना न दिखाई देती है, न किसी तराजू पर तौली जा सकती है। फिर भी वही हमारे प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक स्मृति का आधार बनती है। मनुष्य सदियों से यह जानने का प्रयास करता आया है कि वास्तव में जीवन क्या है। क्या जीवन केवल शरीर की गतिविधियों का नाम है या उसके पीछे कोई ऐसी गहन सत्ता भी है जो शरीर को अर्थ प्रदान करती है। जब शरीर जन्म लेता है तब चेतना का अनुभव प्रारंभ होता है और जब शरीर समाप्त होता है तब सबसे बड़ा रहस्य यही बन जाता है कि जब शरीर समाप्त हुआ तो चेतना का क्या होता है। यदि हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि संसार का प्रत्येक अनुभव चेतना के माध्यम से ही संभव है। रंग तभी हैं जब उन्हें अनुभव किया जाए। ध्वनि तभी अर्थपूर्ण है जब कोई उसे सुने। सुख, दुख, प्रेम, भय, स्मृति, कल्पना और आशा, इन सब का अस्तित्व चेतना में ही प्रकट होता है। बिना चेतना के इनका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो सकता। चेतना को अनेक दार्शनिक परंपराओं ने केवल मन की एक क्रिया नहीं माना, बल्कि अस्तित्व की सबसे मूलभूत अनुभूति माना है। शरीर बदलता रहता है। बचपन, फिर युवा अवस्था और वृद्धावस्था में शरीर अलग अलग होता है। विचार भी बदलते रहते हैं, भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। फिर भी जीवन आपके भीतर एक ऐसा साक्षी अनुभव होता है जो इन सभी परिवर्तनों को देखता रहता है। यही साक्षी चेतना की अवधारणा का केंद्र है। जीवन का अधिकांश भाग बाहरी संसार को समझने में बीत जाता है, जबकि चेतना हमें भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित करती है। जब भी हमारा मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं और व्यक्ति स्वयं को देखने का प्रयास करता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल अपने विचारों का समूह नहीं है। विचार बदलते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला अनुभव बना रहता है। चेतना का अध्ययन केवल एक बौद्धिक विषय नहीं है, बल्कि आत्म अनुभूति का विषय भी है। इसे केवल पढ़कर नहीं, बल्कि अनुभव, निरीक्षण और आत्मचिंतन के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि विभिन्न सभ्यताओं और दार्शनिक परंपराओं में ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। यदि चेतना को जीवन का केंद्र माना जाए तो मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जब जीवन केवल उपलब्धियों की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा बन जाता है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक चुनौती और प्रत्येक संबंध व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, बल्कि यह है कि उस विशालता का अनुभव करने वाला कौन है। तारों से भरा आकाश, पर्वतों की ऊंचाई, महासागरों की गहराई और समय का अनंत प्रवाह, इन सब का अर्थ तो तभी बनता है जब कोई उन्हें अनुभव करे। इस दृष्टि से चेतना केवल जीवन का एक भाग नहीं,
बल्कि अनुभव का आधार बन जाती है। चेतना का विषय किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि प्रश्नों के साथ जीने का विषय है। जितना अधिक मनुष्य स्वयं को समझने का प्रयास करता है, उतना ही उसे यह अनुभव होता है कि चेतना का रहस्य शब्दों से कहीं अधिक गहरा है। धन्यवाद।